चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने प्रसक्ता चैप्टर को काफी डायनेमिक तरीके से पढ़ा और उसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने समाप्त किया। यहाँ तक कि हमने जो प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन आए थे उनको भी हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की तो ये मुख्यतः 4 शब्दों पे टिके हुए हैं। जो 4 शब्द हैं, पहला शब्द है क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य, तीसरा है लाभ और चौथा है हानि। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं बस इन्हीं के बारे में चर्चा होगी। किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछेगा तो किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछेगा, कहीं लाभ पूछेगा और कहीं हानि पूछेगा। और इन्हीं से रिलेटेड एक और वर्ड आ जाता है हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, या विक्रय मूल्य से ही संबंधित एक और वर्ड आता है अंकित मूल्य। तो जो भी बात होगी इन्हीं चारों को कहीं ना कहीं को रिलेट करके किसी एक चीज को बारे में हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आइए पहले हम इन सभी वर्डों को एक एक करके जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। फिर हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं और एक एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है करेक्ट प्राइस यानी सीपी। इसको जो प्रदर्शित किया जाता है उसे सीपी से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर ये होता है कि जिस दाम पे आप, जिस मूल्य पे आप वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। यानी जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यह है कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। जाती है। तीसरा है लाभ। तो लाभ बराबर ये होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है और हम जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को हम घटा दें तो लाभ हमको प्राप्त चल जाएगा। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बात करें हानि की, तो अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमको हानि मिल जाएगी। और हानि कब मिलेगी, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु जो है 100 रुपए की खरीदी और हमने उसको जो है 80 रुपए में बेच दिया, तो हमको कितने की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम पहले क्रय मूल्य के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा इसके फार्मूले को समझते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर बात करें क्रय मूल्य, तो आप जानते हैं कि इसको सीपी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी करंट प्राइस। अगर हमको विक्रय मूल्य प्राप्त हो, यानी इसको क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको प्रेजेंट करते हैं सीपी से, इसको प्रेजेंट करते हैं एसपी से। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको विक्रय मूल्य पता हो, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो सीपी बराबर होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस गुणते 100 और इस पूरे का बटा जो होता है क्या होता है, 100 यानी 100 प्लस माइनस, और इनको प्रॉफिट एंड लॉस यानी इसको पी से या एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जितने प्रतिशत का लाभ हो या हानि हो, अगर लाभ हुआ है तो जोड़ देते हैं, हानि हुआ तो घटा देते हैं। ये होता है सीपी का फार्मूला, यानी क्रय मूल्य का।
अगर इसी तरह बात की जाए विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है यानी एसपी बराबर जो होता है सीपी, ठीक है, कोष्टक में जो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और पूरे का जो बटा होता है 100 होता है। बात समझ में आ रही है? ये होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आइए मेथड 1 से पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसपी बराबर होता है सीपी, कोष्टक में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लाभ या हानि, अगर बटा में 100, अगर लाभ हुआ होगा तो प्लस, अगर हानि हुई होगी तो माइनस। तो सीधे सीधे इस पे हम रख देते हैं। तो एसपी इक्वल टू सीपी कितनी है? पहले 80 रुपए, 100 कितने का लाभ हुआ? 20% और पूरे का बटा 100। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 80 गुणते 120 बटा में 100। कैंसिल कैंसिल, 12 बटे 96 रुपए। यानी जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 96 रुपए होगा। आइए थोड़ा सा मेथड 2 से देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में ही वो 100% होता है। तो जाहिर सी बात है, जब 100% बराबर कितना हुआ? 80%, 80 रुपए, और कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ। समझ रहे हैं बात? तो जाहिर सी बात है, जब 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया? वो कितना प्रतिशत हो गया? यानी टोटल जो हो गया वो 120% हो गया। तो 120% बराबर क्या हो गया? तो 80 बटा में 100 गुणते 120, यानी कितना आ गया? 96। ये हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी साधारण क्वेश्चन है और ये भी पिछले सन 2006 के रेलवे का ये क्वेश्चन भी है। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और उसे 90 रुपए में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हानि बराबर होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी करेंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीपी है यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी मतलब जो कास्ट प्राइस है यानी करेंट प्राइस है कास्ट प्राइस दोनों कह सकते हैं, वो कितना है? 120 रुपए है। ठीक है, और जो ये कह रहा है कि जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 90 रुपए है। इसकी वैल्यू यहां रखते हैं। ठीक है, हानि बराबर सारी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, तो सीपी कितना है? 120 माइनस 90, कितने की हानि हुई? 30 रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो अब बात करें हानि प्रतिशत की, तो कितने की हानि हुई? 30 रुपए की। किस पर? कास्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य है उस पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपए है गुणते 100। 25%। तो हानि प्रतिशत क्यों है? कितना हुआ? 25% हुआ। यही हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक बॉक्स
145 रुपए में खरीदता है तथा उसकी मरम्मत पर 5 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। यदि वह इसे 180 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत होगा। तो पहले हम लोग कास्ट प्राइस जानते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य। तो 145 रुपए का तो वो खरीदा, लेकिन इसका उसने मरम्मत भी कराया, कितने का? 5 रुपए का। तो कुल कितना हो गया? 150 रुपए। यानी टोटल उसको खरीदने पे जो खर्चा करना पड़ा, कितना करना पड़ा? 150 रुपए। इसी तरह अगर बात करें हम लोग सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने? 180 रुपए में बेचा उसने, 180 रुपए में बेचा। अब वो यह कह रहा है कि जब वो 180 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले हम लोग निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, वैल्यू पुट करते हैं। तो 180 रुपए में बेचा और उसने खरीदा कितना? 150 रुपए में। लाभ कितना हुआ? 30 रुपए। अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हुआ? तो 30 रुपए का हुआ। किस पर हुआ? मैंने सीपी का कास्ट प्राइस भी हुआ यानी 150 भी हुआ गुणित 100, यानी जो फायदा हुआ कितने का हुआ? लाभ हुआ 20% का हुआ। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे, यानी पहले एकदम लोअर से स्टार्ट करके हम लोग टॉप तक जाएंगे। एक भी टाइप के क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यहां तक कि जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदता है और वह उसे 20% की लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो जैसा कि हम सीपी दिया है कितना? 75 रुपए। एसपी क्या करना है? ज्ञात करना है। और प्रॉफिट यानी लाभ जो है कितना प्रतिशत दिया है? 20%। ठीक है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि एसपी बराबर होता है क्या? सीपी कोष्टक में 100 प्लस प्रॉफिट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और पूरे का जो बटा है 100 है। तो इसी पे रखते हैं। तो कितना है? 75 सीपी 100 प्लस जो कि लाभ है कितना है? 20% और पूरे का बटा 100। अगर इसको सॉल्व करें तो 75 गुणित 120 बटा में 100। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 3 12, कितना हो गया? 90 रुपए। यानी जो इसकी सेलिंग प्राइस है यानी कितना है? 90 रुपए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसके दूसरे मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75 रुपया में खरीदता है। आप जानते हैं कि जो सीपी है, सीपी रिप्रेजेंट करता है 100% को। ठीक है। तो 100% बराबर कितना है? 75 है। तो 1% बराबर कितना होगा? तो 75 बटा में 100। और चूंकि 20% लाभ पर बेच रहा है उसे, तो कितना हो जाएगा ये? 120%। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा? 75 बटा में 100 उड़ते 120। कटाएंगे कितना हो गया? 90 रुपए। दोनों वही चीज है। इसी फार्मूले से ही ये भी चीज निकला है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो इसको तुरंत लगा लेगा, उसको उतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यही से वो सॉल्व कर लेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 150 रुपए में खरीदता है और वह उसे 10% की
हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है सीपी बराबर होता है एसपी गुणित 100 बटा में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। हम लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा है। आइए इसमें हम लोग वैल्यू को रखते हैं। तो सीपी इक्वल टू क्या हो गया, एसपी कितने में बेचा उसने नहीं पता, एसपी हमको नहीं पता, गुणित 100 बटा में 100 माइनस कितना हो गया 10% की हानि है, बस हो गया। तो एसपी इक्वल टू हो गया 150 में खरीदे था 90 बटा में 100 कितना हो गया 135 रुपए। ठीक है, ये तो सीपी वाले मेथड से हो गया। एसपी वाला भी मेथड होता है एक कि एसपी बराबर होता है सीपी कोष्टक में 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट बटा में 100। इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सीपी कितना 150 और जब 100 में जब माइनस करेंगे तो यही आएगा घुमा कर फिर बटा में 100 यानी 135। ठीक है, ऐसे भी लग सकता है। अब आइए थोड़ा मेथड 2 से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% कितने में खरीदते हैं, 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपए। तो चूंकि ये कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचा गया, तो एसपी बराबर कितना हो गया 90%, क्योंकि 10% की हानि हो गई। तो 90% कितने को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब 100% 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% कितने को करेगा, तो 150 बटा में 100। तो 90% कितने में करेगा, यानी 150 बटा में 100 गुणते 90 कितना हो गया 135। समझ रहे हैं, ये हम लोग का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या क्या दिया है, एसपी दिया है कितना 170 रुपए यानी एसपी मतलब विक्रय मूल्य, फिर दिया है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना दिया है 15%, और पूछ रहा है क्या हमसे क्रय मूल्य, हमसे ये पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीपी इक्वल टू होता है एसपी गुणित 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही होता है फार्मूला। रखते हैं सीधे मान। तो एसपी की वैल्यू कितनी है 170 रुपए गुणित 100 बटा में 100, और हानि कितनी की हुई है, हानि है तो माइनस का चिन्ह लगेगा 15%। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 170 गुणित 100 बटा में 85 यानी कितना मूल्य हो गया 200 रुपए। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आप लोग को आया होगा। आइए हम लोग मेथड 2 से देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीपी होता है क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है 100%। यही हमको ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस दिया है कितना 170, और हानि कितना दिया है 15%।
चूंकि हानि हुई है 15% की, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 85%। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 85% है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 170 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1% कितने को प्रदर्शित करेगा 70/85। तो 100% कितने को करेगा तो 170/85 गुणते 100 कितना आ गया 200। यही आप लोगों का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला टाइप है कि जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर हो। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग का इस टाइप पे जो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने से उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितने प्रतिशत पे मतलब जितना क्रय मूल्य है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं, फिर हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसपी दिया है कितना 56 रुपए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाभ उतना ही प्रतिशत का होता है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है X रुपए है, ठीक है, यानी सीपी बराबर X रुपए है। तो लाभ कितने का यानी प्रॉफिट कितने का हुआ होगा 100% का हुआ होगा, क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एसपी इक्वल टू होता है सीपी पुस्तक में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा में 100, ठीक है। तो एसपी कितना है 5600 सॉरी 56 है, तो 100 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 5600। सीपी एक्स है और ये कितना हो जाएगा, और चूंकि प्रॉफिट भी एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5600 इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 5600। ये देख रहे हैं कि समीकरण बन गया, ठीक है। ये एक समीकरण बन गया और इसी समीकरण को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर समझ रहे हैं आप, एक बार और समझिए कि हमने सीधे जो वैल्यू पर मान पुट किया तो हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ। और इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या ले 100 को ऐसा दो भागों में हम विखंडित करें कि या तो उनका जोड़ मतलब उनका जोड़ 100 हो या घटाना 100 हो, लेकिन जब आपस में गुणा करें तो 5600 के बराबर हो। तो चलिए प्लस 140x माइनस 40x, क्योंकि 14 चौके 56 यानी 5600 हो जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे यानी 140 माइनस 40 करेंगे तो 100 हो ही जाएगा। तो माइनस 5600, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 140
एक कोष्टक में -40, तो क्या बचेगा x प्लस 140। ठीक है, तो यानी एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 40 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 140। तो एक हो जाएगा x बराबर 40 और दूसरा हो जाएगा x बराबर -140। क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये हो नहीं सकता, यानी ये नहीं होगा। जब भी होगा ये होगा। तो x की वैल्यू कितने है? 40 रुपए। तो यानी जो सीपी थी यानी कास्ट प्राइस जो है वो 40 रुपए है और जो लाभ प्रतिशत है यानी जो प्रॉफिट है वो भी कितना है? 40%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे मेथड से समझते हैं। मेथड 2। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इनमें जो इनका विक्रय मूल्य होता है उनके ऐसे दो भाग करने होते हैं, ऐसे सब्सट्रैक्ट करने होते हैं कि उनका या तो जोड़ 10 के बराबर हो या तो उनका अंतर 10 के बराबर हो। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 56। तो अगर हम इसके दो भाग करें, ठीक है, तो कितना हो गया? एक 14 ले लेते हैं, अगर दूसरा 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे इनका जो अगर अंतर कितना आएगा? 10 आएगा, लेकिन जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो सबसे छोटा होता है वो क्या होगा? 4 है। चूंकि इनका योग और या अंतर 10 का है, इसे 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 40। चूंकि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। चूंकि क्रय मूल्य ही विक्रय मूल्य ही 56 है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तो बड़ा हो नहीं सकता। जब भी बड़ा होगा, जब भी विक्रय मूल्य से मतलब यहाँ भी सिर्फ क्योंकि लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो उनके ऐसे दो भाग करने हैं कि जिनका योग या तो अंतर 10 हो, लेकिन जब गुणा करें तो उनके बराबर हो, और बस उनको दो भागों में डिवाइड करिए। एक भाग जो है उसका उसके क्रय मूल्य के बराबर होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का सीपी याद करो। हम लोग बेसिक मेथड से तो सॉल्व कर ही लेंगे, आइए हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। तो हमने ये कहा कि इसके दो सब्सट्रैक्ट ऐसे करने हैं कि जिनका योग या तो अंतर, जो योग या अंतर है वो 10 के बराबर हो। तो अगर पहला इसको 6 मान लेते हैं, दूसरा 4 मान लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं बस कुछ नहीं, दो भाग हो गया, तो एक भाग हो गया 60 और दूसरा भाग हो गया 40। ठीक, क्योंकि हानि वाले क्वेश्चन में एक समस्या ये होती है कि उनके दो आंसर मिलते हैं, या तो उसका जो मूल्य होगा 60 रुपए होगा या तो उसका मूल्य 40 रुपए होगा। बस यही एक छोटी सी समस्या है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप में सही है। अब जो विकल्प में जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आप लोगों को ट्रिक मारना है दोनों में से, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। ये नहीं कि दोनों ऑप्शन वो देगा, नहीं, या तो 40 दिया होगा या तो 60 दिया होगा। ठीक है, चलिए आपको एक और मेथड में बताता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो जो अगला जो मेथड है हम लोगों का वो ये है कि सीपी बराबर होता है 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस
HP, ठीक है। इसके बाद क्या है, -50, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए लाभ या हानि पे, तो इस फार्मूले को भी हम लोग यहाँ पे, इस फार्मूले से हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस फार्मूले पर वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं। क्योंकि CP पूछ रहा है 10√25, क्योंकि हानि हुआ है तो माइनस, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 24, और ये है -50। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -40, और दूसरा कितना आएगा 60। तो आज की क्लास बस इतना ही तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, जिससे आपको जब भी हम लोग अपना नया वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके, जिससे पता चल सके कि हाँ स्टूडेंट केयर चैनल पे NTPC का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है।